हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को देने वाले हैं यूपीएससी के बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी। ये वही यूपीएससी है जिसको हम लोग सीएससी भी बोलते हैं। सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका सिविल, एस से हो जाएगा आपका सर्विसेज और ई से हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक, तो ये है आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का फुल फॉर्म। और जो यूपीएससी है, आज तक आप लोग यही जानते रहे होंगे कि यूपीएससी का पेपर जो होता है वो 3 फेज में होता है। ठीक, आप लोग क्या क्या जानते हैं, यूपीएससी का पेपर होता है 3 फेज में। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका प्रीलिम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। आप लोग ये जानते थे। ठीक, लेकिन ये गलत है। जो यूपीएससी का पेपर होता है उसका जो फॉर्म है, उसका जो लेवल है वो 2 लेवल पे होता है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस। ठीक है, जो प्री होता है वो आपका नॉर्मल, आपको केवल क्वालिफाई करके अंदर तक जाने के लिए होता है, बच्चों को छांटने के लिए होता है। जो मेंस होता है वही होता है मेन। ठीक है, वो होता है 2 प्रकार का। पहला होता है रिटन और दूसरा होता है इंटरव्यू। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे पहले प्रीलिम्स की, फिर बात करेंगे मेंस की। ठीक है, तो प्रीलिम्स के में कितने पेपर होते हैं इसके। ठीक, प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर। पहला पेपर होता है आपका सी सेट फर्स्ट, दूसरा होता है सी सेट सेकेंड। ठीक, और इसी सी सेट फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं जीएस। और सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, और आप लोग ये मत सोचिएगा मैं देख देख कर बोल रहा हूँ, ये जो अभी मैं इधर देख रहा हूँ ना वो है फ़ोन, उसमें चल रही है वीडियो, उसी का वॉइस ओवर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक साथ वॉइस आनी चाहिए ना वीडियो के, तो वही वीडियो देख देख के हम वॉइस ओवर कर रहे हैं कि कहाँ पे वीडियो चल रही है, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक, तो आपका जो सी सेट फर्स्ट पेपर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है जियोग्राफी, इसमें आपका वर्ल्ड जियोग्राफी भी आ जाएगा और इंडियन जियोग्राफी भी आ जाएगा। दूसरा पढ़ना है आपको हिस्ट्री, तीसरे में आपको पढ़ना है इकोनॉमी, और चौथे पढ़ना है आपको पॉलिटी, और पांचवा सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स, जो कि आपको डेली टू डेली अप टू डेट रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और आपका सातवां सिलेबस, सॉरी, सातवां सब्जेक्ट जो है आपका वो है जनरल साइंस और साइंस और टेक। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि जो सी सेट का सेकेंड पेपर होता है, मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, उसका जो सेकेंड पेपर होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, वो जनरल बेस्ड होता है आपका मैथ पे, रीजनिंग पे और कॉम्प्रिहेंसन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस वीडियो में पहला रखा है कॉम्प्रिहेंसन, दूसरा मैंने मैथ्स रखा है, तीसरा पे रीजनिंग रखा है। तो ये रीजनिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, अभी को ध्यान दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आखिर में अब हम आते हैं मेंस पर। प्री का तो हो गया, 2 पेपर होते हैं, सी सेट फर्स्ट, सी सेट सेकंड। अब मेंस में देखते हैं हम लोग कि कितने पेपर होते हैं। मेंस में होते हैं आपके 4 प्रकार के पेपर। ठीक, पहला होता है जीएस, दूसरा होता है ऑप्शनल, तीसरा होता है क्वालिफाइंग और चौथा होता है आपका इंटरव्यू। ठीक, तो इंटरव्यू को पेपर नहीं मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 3 प्रकार के पेपर होते हैं, जीएस, ऑप्शनल और इंटरव्यू। जीएस में कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, मतलब 4 पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर। ठीक है, ऑप्शनल में होते हैं 2 पेपर, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि उसमें अवेलेबल होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, लगभग आपके पसंद के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, आपको जो छाटना है वो छाट सकते हैं। ठीक, और क्वालिफाइंग में 2 पेपर होता है, एक आपकी लैंग्वेज का होता है, एक इंग्लिश रहता है। ठीक, इसको आपको क्वालिफाई करना ही होता है, तभी आप यूपीएससी का इंटरव्यू, सॉरी, यूपीएससी पास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको देना होता है इंटरव्यू। ठीक, तो हमने क्या देखा कि यूपीएससी प्री में कितने पेपर देने होते हैं, 2, और मेंस में कितने पेपर देने होते हैं, 8। कौन कौन से, जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर और क्वालिफाइंग के 2 पेपर। तो 4 2 6 2 8, 8 पेपर हो गए, और टोटल मिला कितने हो गए, 8 और 2 प्री के 10 पेपर। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको 10 पेपर ये देना ही पड़ेगा और क्लियर भी करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।